इम्पैक्ट के लिए किया जाता है। इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ा तो आपका एडिटिंग गलत है, और जहाँ एडिटिंग पता ही नहीं चलता तो सबसे बेस्ट इम्पैक्ट बोलते हैं। माने आप ऐसे ज्वाइन किए कि ऑडियंस को पता ही नहीं चला तो दैट इज द बेस्ट एडिटिंग। आप बात बोले अगर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो बात बोलना नहीं बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जब भी कहीं जा रहे हैं, हमारे अगर जो बात को एडिट करके बोले, जैसे उन्होंने बोले ये चीज़ जब आप लिखना शुरू करेंगे डेली, विवेक शर्मा जी ने बोले थे पहला दिन, तो उसको आप डेली कुछ कुछ लिखो। आप कोई नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है नो वन इज राइटिंग। उनका बात को आप लोग सीरियसली नहीं सुने। वो बहुत 1 घंटे में बहुत जिस्ट करके बोले। मैं बोला था एक्सेलेंट से भी ऊपर बोला था मैं, राइट। और उन्होंने फिर हु एम आई बोले, राइट। ये बात को सोचो आप डेली बोलिए। अभी आपको क्या बोला मैं, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, सृष्टि करते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या है, माइंड है। माइंड क्या करता है, सृष्टि करता है। तो आप गॉड हुए कि नहीं, सो यू आर गॉड। गॉड भी क्रिएट करते हैं, आप भी क्रिएट कर रहे हो, राइट। वो अलग लेवल पे क्रिएट करते हैं, आप अलग लेवल पे, दोनों सेम है, जात सेम है, राइट, जात सेम है। सो अभी उन्होंने और एक चीज बोले थे कि हमेशा सोचो आप बेस्ट हो, सामने वाले से आप बेस्ट हो। अपने वीकनेस मत देखो, अपना स्ट्रेंथ देखो। जैसे वो अपना अचीवमेंट बता रहे थे, दैट इज स्ट्रेंथ, पावर आएगा तो वो बात में भी वो पावर दिखाई देता है। और एक पावर नहीं है तो बात में ही दब जाता है। हम जब बोल रहे हैं ना, वो पावर आता ही नहीं है। दहाड़ बोलते हैं ना, दहाड़ नहीं आएगा जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। सो आप पहले सोचोगे आई एम इम्पोर्टेंट, मेरे पास सब है, मेरे पास कमी नहीं है। जब आपको अभी हमारे वेद वगैरह क्या होता है, सोहम मतलब मैं हूँ, सोहम मतलब मैं ही हूँ, करेक्ट। तो गॉड का, ईश्वर का हमारे पास मतलब एक छाया बोलिए या एक रिलेशन है, आत्मा परमात्मा बोल रहे ना, कुछ रिलेशन है, इसीलिए हम क्रिएट कर पा रहे हैं, करेक्ट। और जब आप डीपली इस सब्जेक्ट के अंदर जाओगे, डीपली आप घुसोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप क्रिएट कर पा रहे हो। जो प्रशांत जी नेक्स्ट ईयर में बताएंगे हाउ एडिटर एक सुपर लेवल पे, एक सब्टिल लेवल पे, एक फाइनर लेवल पे क्रिएट करता है। और रीराइटिंग स्टोरीज एक टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा बाद में। खाली मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके वो कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटीज है, बट यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट अवेयर। आप अवेयर ही नहीं हो। जब वो विवेक जी बोल दिया आप 10 दिन हो गए आपने कुछ किया ही नहीं हो, नो वन इज रिटिंग। कोई कौन लिखा है बताओ? मैं स्टैंडर्ड 8 से डायरी लिख रहा था मेरा, और मैं स्टैंडर्ड 8 से पहला फिल्म में एक्टिंग किया था 1978 में। पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में एक्टिंग किया था मैं, ठीक है। फिर कुछ फिल्म में किया हूँ, लेकिन बहुत लंबा नहीं, छोटा छोटा रोल किया, ओके। सो नाउ उस टाइम जो लिखता था तो लिखने से क्या होता है, 2 चीज होता है। एक आपका लैंग्वेज स्किल बढ़ता है, एक आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है। एडिटिंग इज कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? हमारे शॉर्ट्स के बारे में या हमारे आइडिया के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। अभी जो आपने देखी इतना जो हिस्ट्री बताए, उसमें एक चीज है, हमारे डेफिनेशन क्या था, क्या था डेफिनेशन, एडिटिंग का डेफिनेशन क्या, सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या था, जॉइनिंग ऑफ क्या, मैं जो सिस्टमैटिक सीक्वेंस बोला, टू गिव ए कंप्लीट मीनिंग बोला था, मीनिंग है। अभी जो आपने देखे, ये जो हिस्ट्री देखे, जो डेवलपमेंट देखे, उसमें एक चीज आया जो एक्सपेरिमेंट वो लोग किए, रेंडमली शॉट को जब हम साथ में मिला के देखते हैं तो उसका मीनिंग और कुछ आता है। वो मीनिंग पार्ट जो है, कंप्लीट मीनिंग आया तो वो सेंटेंस का भी मीनिंग आता है ना, वर्ड जोड़ते हैं तो मीनिंग है तो सेंटेंस बोलते हैं, नहीं तो सेंटेंस। तो ऐसे एडिटिंग का सीक्वेंस आपका, जब वो वर्ड को, शॉर्ट को सही जोड़ रहे हो तो दैट गिव्स अनदर मीनिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट वही हुआ, पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बाद में धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होके शॉर्ट और शॉर्ट का क्या रिलेशन है। और खाली रिलेशन नहीं, शॉर्ट के बीच में जो पॉज है, साइलेंस है, उसका भी इवोल्व किया गया एक्सपेरिमेंट करके। जैसे 2 वर्ड के बीच में हम बोल नहीं रहे, लेकिन 2 वर्ड के बीच में गैप रहता है ना, जो लिटरेचर, जो राइटर लोग समझ सकते हैं। ऐसे 2 शॉर्ट के बीच में गैप भी है और कनेक्शन भी है। उन्होंने बोले कॉन्फ्लिक्ट, बोले 2 शॉर्ट का कॉन्फ्लिक्ट भी बोले, वर्ड है ना कॉन्फ्लिक्ट बोले। तो ये चीज धीरे धीरे आप जैसे करने जाओगे होगा। इसमें वेरियस टाइप का शॉर्ट्स होता है, तो आप कैमरा में पढ़ लिए होंगे, लॉन्ग शॉट, मास्टर क्या, MS, क्लोज शॉट सब पढ़े हुआ। तो सभी शॉट का एक अलग अलग इम्पैक्ट होता है। क्लोज कहाँ लगाएंगे, ये कहाँ लगाएंगे, वो मतलब इतने कम टाइम में नहीं होगा, बट ये जानते हो कि हर एक शॉट का एक अलग इम्पैक्ट होता है।
कहाँ क्या शॉट यूज करेंगे, वो आपको थोड़ा अपने R&D करना पड़ेगा, यूट्यूब में जाना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। अभी दूसरा पॉइंट मैं जो बोल रहा था, ये हिस्ट्री में एक पहला साइलेंट एरा था जो आप लोग देखे, साइलेंट एरा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, ऐसे चला, फिर म्यूजिक थोड़ा डाल दिए, फिर एक गोल्डन एरा है, ब्लैक एंड व्हाइट एरा है। जो ब्लैक एंड व्हाइट एरा है उस टाइम पे लोग फिल्म को पसंद करने लगे, तो थोड़ा उसमें डायलॉग भी आया, थोड़ा और ये सब चीज थोड़ा डेवलप होने लगा। फिर उसके बाद आया कलरफुल सिनेमा, कलर आ गया। जब कलर आ गया लोगों के मतलब माने चार चांद लग गया, माने हिट हो गया, फिल्म जो है हिट हो गया। पहले क्या बोले थे, किसी ने बोला डाउटफुल है, इसका फ्यूचर डाउटफुल, छोड़ दिया, वो अपना रिसर्च ही छोड़ दिया। दूसरा कोई फिर उसके ऊपर रिसर्च करके बोला नहीं नहीं पॉसिबिलिटी है। अब जब कलर सिनेमा आया तो बोले अरे बिल्कुल चार चांद लग गया, चारों तरफ वो ओवर वर्ल्ड में लग गया वो। अभी फिर क्या हुआ उसमें, और एक जो रिवोल्यूशन हुआ वो डिजिटल मीडिया जब आने लगा। अभी हम लोग सब डिजिटल मीडिया में, मैं जब एमए में पढ़ता था, हमारे प्रोफेसर मंगला वो क्या किया, एक फ्लॉपी लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए और बोले ये देखो इसमें 1 MB है, 100 बुक्स रह जाएगा बोले वैसे। और सब लोग हम ऐसे लेके हाथ में ऐसे टच करके देखे क्या चीज़ है बोल के, पूरा जितना, मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्टूडेंट था। और उसके बाद कुछ दिन गया वो फिर एक सीडी लेके आए, बोले ये देखो इसमें 700 MB है बोले। हम बोले अरे बाप रे 700 MB। फिर इसके बाद आ गया, ये आ गया, दूसरा आ गया DVD आ गया, ये 4.7 GB। अभी 4.7 GB जब आया, इसमें मूवी सब डालने लगे, 700 MB में नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम में, 700 MB में फिल्म का जो प्रेस रिलीज के लिए या जो इंफॉर्मेशन देना है ये सब हम इसमें देते थे CD में। ये देखो ये DVD में, ये ऑल लैंग्वेज प्रोमो जो करते हैं आपका, ऑल लैंग्वेज 15 लैंग्वेज का प्रोमो इसमें आ गया DVD में। इसमें प्रेस के लिए जो देना है, डायरेक्टर्स का डिटेल्स, फिल्म का डिटेल्स, सिनॉप्सिस, कास्ट एंड क्रू, ऐसे सब देना पड़ता है प्रेस, ये CD में ऐसे देते थे। ओके, ये सुविधा था। उसके बाद क्या हुआ, अभी आपका ये CD DVD धीरे धीरे क्या हुआ, फिर डबल लेयर आ गया, डुअल लेयर होने का, उसमें भी नहीं हुआ, फिर क्या आ गया, ऑप्टिकल आ गया, वो क्या ब्लूरे आ गया, बहुत माने 50 GB 100 GB ब्लूरे आ गया। तो ऐसे करके इवोल्यूशन होते होते ये जो हार्ड डिस्क है ये भी मतलब ये हार्ड डिस्क फिर आने लगा, डिजिटल हार्ड डिस्क आ गया। पहला जो लाया था इधर है सर माइक के पास, नहीं हार्ड डिस्क मैं पुराना हार्ड डिस्क लाया हूँ, आपको दिखाने के लिए हार्ड डिस्क अभी मिलेगा नहीं। हाँ, ये राहुल नंदा हमारे डिजाइनर थे, यहाँ का सबसे बड़ा डिजाइनर है, पोस्टर डिजाइनर, फिल्म डिजाइनर। तो ये उस टाइम ये इतना 80 GB है शायद, उस टाइम पे ये नहीं था, ऐसे ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो बाद में अभी क्या हुआ, मैं जब एडिट किया मेरे पास 18 GB हार्ड डिस्क था। कितना था? 18 GB। और 9 GB को 1,10,000 रुपया दिया था। तो 18 GB को कितना दिया मैं? 2,20,000 दिया। और मेरा एडिटिंग सेटअप का दाम था 23 लाख एविड लगाया था। ठीक है, सो अभी उस टाइम एफोर्डेबल नहीं था। अभी क्या है, आपके पास लैपटॉप है तो आप एफोर्डेबल है। अभी हार्ड डिस्क भी 2 TB आप खरीदोगे तो 4,000-5,000 में आ जाता है, ये इजी हो गया। मतलब ये आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। उस टाइम टेक्नोलॉजिकल जो प्रशांत जी बताए जो स्टार्ट हुआ था, अभी ये आप एक पॉइंट पे देखें डिजिटल हो गया। सब डिजिटल हो गया तो अभी जो भी चाहे एडिटिंग, हाँ फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर बस कॉस्टली, एडिट जो करता ना 7 लाख 9 लाख, तो कौन खरीदेगा, कौन लगाएगा? तो इसीलिए बहुत कम लोगों के पास। मैं जब सीखा था 10 एडिट सेटअप था ऑल ओवर इंडिया, 10। अभी तो आप जहाँ भी जाओगे किसी लैपटॉप में होगा, जहाँ भी जाओगे किसी घर में 3 कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिकॉज इट इज इजी अवेलेबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कौन बता पाएंगे मुझे? सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज और हार्डवेयर है जो लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है मशीन को चलाता है, मशीन का जो डिफरेंट पार्ट्स को चलाता है, और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस करता है। ऐसे हमारे एडिटिंग में एविड है, एडिट है, फाइनल कट प्रो है, एडोब प्रीमियर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे हैं। अभी आ गया, पहले खाली एविड। और उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न क्या था, ये जो 24 फ्रेम और 25 फ्रेम वाला लफड़ा बहुत ज़्यादा था। 24 फ्रेम में फिल्म होता था, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये बात, ये सब 24 फ्रेम में होता था।
और वीडियो जो है 25 फ्रेम में होता था। अभी इससे डायरेक्ट इसका एडिटिंग करे तो कट करके स्प्लाइसर से, वो टाइम टेकिंग था, रिस्की था और बहुत स्किल्ड एडिटर चाहिए था उसके लिए, वो उतना मतलब वो ये था। तो अभी ये जब मतलब वो इसमें एडिटिंग करने लगे, उस टाइम उसको लीनियर एडिटिंग बोलते थे, अभी नॉन लीनियर हो, मतलब बीच बीच में कर सकते। तो इसको क्या करते थे, पहले 25 फ्रेम में ट्रांसफर करना पड़ता था, ऐसे एक टेप में ऐसे आता था, उसको हम लेके मशीन में क्या करते थे, फिर उसका क्लिप्स बनाते थे, क्या अपने छोटा छोटा शर्ट बनाते, छोटा छोटा माने कैसे बनाते थे, उसका एक हम लोग नाम देते थे, मतलब सीन 1, शॉट 1, टेक 1, और सपोज ओके टेक 3 है तो सीन 1, शॉट 1, टेक 3, शॉट ओके है, ओके शॉट खाली रखते थे। और जो डायरेक्टर का असिस्टेंट होता था वो सब शॉट में जो ओके शॉट है वहाँ लिखता था, जो एनजी है एनजी लिख देता था। तो वो देख के हम उसमें एक फिर शॉटिंग करते थे, क्या करते थे, शॉटिंग करते थे हम, शॉटिंग करके उसको फिर उसी हिसाब से फिर एडिट करने के बाद फिर ये हमारे जाता था ईडीएल या कटलिस्ट लैब में फिर इसको उसी वो हमारे कटलिस्ट को देखिए, उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है ये फ्रेम से ये फ्रेम, तो फ्रेम देखिए काट के फिर जोड़ते थे, फिर एक नेगेटिव होता था और फिल्म होता था, फिर साउंड आके फिर ज्वाइन होता था। ये इतना हेक्टिक था। और ये जब 24 और 25 थोड़ा कहीं अगर चढ़ दिए तो फिल्म आप सीन कर देगा, बहुत रिस्की है। आपको ऐसे इजी लग रहा है लेकिन हमने झेले हैं, ठीक है सर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एडिट और वीएफएक्स दोनों इसमें हो सके? अभी तो ऑलमोस्ट सभी में वैसे वो सभी सॉफ्टवेयर में दे दिया, पहले नहीं था। मैं जब 3D के लिए इतना बड़ा खरीदा था एविड के लिए, एनिमेशन के लिए इतना बड़ा उसका अलग से बॉक्स खरीदा था 2.5 लाख के। और एफसीपी एडोब से कौन बेस्ट है दोनों में से? दोनों अच्छा है। अभी एडोब नया आया है, कुछ नया फीचर्स लाया है, लेकिन एफसीपी स्टेबल है, सारे एडिटर्स एफसीपी में कर रहे हैं, जितना एडिट मैं भी अभी एफसीपी में कर रहा हूँ। एडोब में इतना मतलब जो पहले हमारे हाथ उसमें साफ हुआ है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो, अभी सभी एविड भी अच्छा है, एफसीपी भी अच्छा है, एडोब भी अच्छा है। आप क्या करते हो, कौन सा काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए पहले आपको जानना पड़ेगा ना क्या करना है, फिर उसके हिसाब से। ज़्यादा वीएफएक्स करना अभी क्या है ना, जो प्रीमियर है उसकी दूसरे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स बाकी सब में उसका इंटर रिलेटेड है, इसीलिए इजी है प्रीमियर में। और इसमें और एक कन्वर्जन का डायरेक्ट आप डाल के सब लाए शॉट और डाल दिए, ऐसे ये भी चलता है। मैंने डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अभी एफसीपी क्या करता है, कन्वर्ट करके लाना पड़ता है, तब जाके वो सपोर्ट करता है, प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। बताऊँगा आपको आगे आ रहा हूँ। तो अभी हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ। ये एनटीएससी का 30 एफपीएस कहाँ से आया है? एनटीएससी वो एक्चुअली यहाँ नहीं चलता था, अमेरिकन कंट्रीज में चलता था, उनका मतलब ये था। और हमारे यहाँ पास, हमारे पास हाँ वैसे हुआ। अभी भी मतलब ऐसे है कि अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिजिटल होने के बाद वो ब्रिज अप हो गया। अभी 25-24 भी नहीं है, आप 24 में भी डाल दो, 25 में भी डाल दो, आ जाता है। पहले लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दोनों अलग अलग चलता था। ये मीडियम डिजिटल मीडियम में अभी पार हो गया, वो सब लॉकडाउन नहीं ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी का डेवलप। तो अभी क्या है, फिर ये टेक्नोलॉजी जैसे है 8mm जो बात कर रहे थे, 8mm 16mm 35mm करके धीरे धीरे करके डिजिटल आ गया। अभी आपका 5D 7D रेड 2K 4K 6K 8K ये सब चल रहा है, ठीक है। क्वालिटी में इतना एनहेंस हो गया। ये एनहेंस होने के साथ स्टोरेज डिवाइस भी एनहेंस होने लगा, हार्ड डिस्क का भी कैपेसिटी बढ़ने लगा धीरे धीरे। जब हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ने लगा तो जितना भी ये जैसे 6K में शूटिंग करेंगे तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, 8K में करेंगे तो और स्पेस चाहिए, फिर मशीन को स्लो कर देता है। जितना आप मतलब हाई रिजोल्यूशन का लेंगे उतना आपका स्पेस लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम फिर हुआ, जिसकी वजह से फिर एक कंप्रेस करने का टेक्निक आया। कंप्रेस कर देंगे, छोटा कर देंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी कंप्रेस फाइल में रहेगा। कंप्रेस फाइल मतलब एक स्मॉल फाइल, उसी का रेप्लिका है और उसमें सब इन्फॉर्मेशन है। जब हम सब काम कर दिए फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो काम करेंगे कंप्रेस में और बाद में उसको रिवर्स करेंगे, जिसको DI बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इजी हो गया काम।